कम खर्च में दार्जिलिंग की यात्रा कैसे करें। सिक्किम ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में शुमार दार्जिलिंग काफी सुंदर हिल स्टेशन है। काफी लोग इस वजह से दार्जिलिंग नहीं जा पाते क्योंकि उनको सीधा यही लगता है कि दार्जिलिंग इतना ज्यादा मशहूर हिल स्टेशन है, इसलिए दार्जिलिंग काफी महंगा हिल स्टेशन होगा और दार्जिलिंग ट्रिप को कंप्लीट करने में बजट भी काफी ज्यादा चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दार्जिलिंग ट्रिप को आप बजट में कैसे पूरा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कम खर्च में दार्जिलिंग कैसे पहुंचे। अगर आप कम खर्च में दार्जिलिंग की ट्रिप को पूरा करना चाहते हैं तो आपको इस सफर को ट्रेन द्वारा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि दार्जिलिंग की दूरी दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर के आसपास है। इसलिए इस सफर को बस द्वारा कंप्लीट करने में आपको काफी थकान हो सकती है और अगर आप इस सफर के दौरान अधिक थक जाएंगे तो आपको दार्जिलिंग ट्रिप को कंप्लीट करने में काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप इस सफर को बस से पूरा करने की कोशिश भी ना करें। अगर आप दार्जिलिंग का ट्रिप कम खर्च में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको दिल्ली से ट्रेन पकड़कर दार्जिलिंग हिल स्टेशन का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन नई जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी जा सकते हैं। नई दिल्ली और आनंद विहार से सिर्फ नई जलपाईगुड़ी के बीच ही ट्रेन चलती है, लेकिन ओल्ड दिल्ली से नई जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी दोनों जगह के लिए ट्रेन चलती है। कम खर्च में दार्जिलिंग की यात्रा करने के लिए आपको दिल्ली से सिलीगुड़ी या नई जलपाईगुड़ी तक के सफर को ट्रेन के स्लीपर क्लास में पूरा करना होगा, वरना इसी सफर में आपका पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा। नई दिल्ली, ओल्ड दिल्ली और आनंद विहार से सिलीगुड़ी और नई जलपाईगुड़ी तक ट्रेन के स्लीपर क्लास का किराया लगभग 650 होता है। आप दिल्ली से उस समय ट्रेन पकड़ने की कोशिश करें कि आप सुबह 4 से 5 बजे तक नई जलपाईगुड़ी या सिलीगुड़ी पहुंच जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उस दिन भी दार्जिलिंग के कुछ लोकल साइट्स को विजिट कर सकते हैं। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग पहुंचने के लिए प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी और बस तीनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी का किराया 1200 से 1500, शेयर टैक्सी का किराया 400 से 500, शेयर टैक्सी सुमो का किराया 250 से 300 और मिनी बस का किराया मात्र 100 रुपए होता है। सिलीगुड़ी से मिनी बस द्वारा दार्जिलिंग जाना आपके लिए सबसे अच्छा और सस्ता होगा। यह मिनी बस हर घंटे सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलाई जाती है। दार्जिलिंग में होटल का कितना खर्च होगा। दार्जिलिंग में होटल ज्यादा महंगा नहीं है। दार्जिलिंग शहर में गांधी रोड पर आपको 700 में एक अच्छा होटल मिल जाएगा। अगर आप बहुत बढ़िया होटल में रहना पसंद करते हैं तो दार्जिलिंग में आपको 10,000 से लेकर 15,000 तक के भी होटल उपलब्ध हैं, जिसे आप अपने बजट के अनुसार बुक कर सकते हैं। दार्जिलिंग में कैंप की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन इसके लिए आपको 1000 रुपए खर्च करना होगा। लेकिन अगर आप दशहरा और दीपावली के समय दार्जिलिंग जाते हैं तो होटल के साथ साथ अन्य चीजों के भी दाम बढ़ जाते हैं। दार्जिलिंग में खाने पीने की चीजों में कितना खर्च होगा। दार्जिलिंग में वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के खाना आसानी से मिल जाते हैं। दार्जिलिंग शहर में ब्रेकफास्ट 80 रुपए से लेकर 100 रुपए में हो जाता है, जबकि लंच और डिनर में 150 रुपए तक खर्च हो सकता है। बाकी अगर देखा जाए तो दार्जिलिंग में भी खाने पीने में नॉर्मली खर्च होता है। अगर आप दार्जिलिंग में एक दिन खाने पीने में होने वाले खर्च की बात करें तो आपको दार्जिलिंग में एक दिन खाने पीने में 500 रुपए तक खर्च हो जाएगा। दार्जिलिंग को विजिट करने का सही तरीका क्या है। दार्जिलिंग को विजिट करने के लिए प्राइवेट टैक्सी, शेयर टैक्सी और रेंटल बाइक तीनों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन प्राइवेट टैक्सी आपको काफी महंगी पड़ जाएगी। दार्जिलिंग में रेंटल बाइक भी काफी महंगी मिलती है। दार्जिलिंग में स्कूटी के एक दिन का किराया 1000 रुपए, एवेंजर का एक दिन का किराया 1200 रुपए और बुलेट का एक दिन का किराया 1500 रुपए तक रहता है। अगर आप शेयर टैक्सी से दार्जिलिंग को विजिट करते हैं तो आप अपने मन के अनुसार दार्जिलिंग के किसी भी प्लेस पर ज्यादा समय नहीं बिता पाएंगे। आपको शेयर टैक्सी में बैठे सभी यात्रियों के मन के अनुसार दार्जिलिंग के लोकल साइट्स पर समय बिताना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी जगह को अच्छी तरीके से विजिट करने का समय नहीं दिया जाएगा, बल्कि उस जगह को अच्छी तरीके से विजिट करने के बाद ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप किसी भी जगह को विजिट करने के बाद भी उस जगह पर आधे से 1 घंटे का और भी समय बिताना चाहते हैं तो आपके लिए दार्जिलिंग को विजिट करने के लिए शेयर टैक्सी का चुनाव सही नहीं होगा। दार्जिलिंग को कम खर्च में विजिट करने के लिए सबसे सस्ता तरीका ये है कि आप सिलीगुड़ी से ही रेंट पर स्कूटी ले लें। सिलीगुड़ी में मात्र 600 रुपए में स्कूटी मिल जाएगी। सिलीगुड़ी से स्कूटी द्वारा ही दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं और वहां के सभी लोकल साइट्स को भी विजिट कर सकते हैं। स्कूटी के पेट्रोल का खर्च आपको अपनी जेब से ही देनी होगी। अगर आप सिलीगुड़ी से रेंटल स्कूटी द्वारा पूरे दार्जिलिंग को विजिट करते हैं तो आप सिलीगुड़ी से 500 से 600 के पेट्रोल में पूरे दार्जिलिंग के लोकल साइट्स को विजिट कर सकते हैं। वहीं अगर आप प्राइवेट टैक्सी द्वारा दार्जिलिंग को विजिट करते हैं तो आपका 2500 रुपए तक का खर्च हो जाएगा। दार्जिलिंग को विजिट करने के लिए कितने दिनों का प्लान बनाएं। दार्जिलिंग के लोकल साइट्स को विजिट करने के लिए आपको 2 रात का समय देना पड़ेगा। पहले दिन आप दार्जिलिंग के चिड़ियाघर, सेंट पॉल स्कूल, रंगीत वैली, जापानीज टेम्पल और दार्जिलिंग के चौरस्ता को विजिट कर सकते हैं।
दूसरे दिन में आप सबसे पहले टाइगर हिल, रॉक गार्डन, बतासिया लूप, हैप्पी वैली, टॉय ट्रेन और मार्केट को कवर कर सकते हैं। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन काफ़ी फेमस है। अगर देखा जाए तो दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन और चाय का बागान ही आकर्षक का केंद्र है, इसलिए आप टॉय ट्रेन को एंजॉय करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन अगर आपके पास बजट कम है तो टॉय ट्रेन का सफ़र आपके लिए काफ़ी महंगी साबित हो सकती है, क्योंकि टॉय ट्रेन का किराया लगभग 1000 रुपये से लेकर 1600 रुपये के बीच होता है। लेकिन आप पैसेंजर ट्रेन से इस सफर को कंप्लीट कर सकते हैं। दार्जिलिंग से पैसेंजर ट्रेन नई जलपाईगुड़ी तक के बीच चलती है, लेकिन आप दार्जिलिंग से घूम तक भी 5 किलोमीटर के सफर को पैसेंजर ट्रेन द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। इस 5 किलोमीटर के सफर को कंप्लीट करने के लिए सेकेंड क्लास का किराया 105 और फर्स्ट क्लास का किराया 450 रुपये होता है। आइए अब जानते हैं कि दार्जिलिंग ट्रिप को कंप्लीट करने का खर्च कितना होगा। ट्रेन का 1300 रुपये, सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग जाने के लिए स्कूटी 2 दिन का 1200 रुपये, 600 रुपये पेट्रोल का लगेगा। ट्रेन टॉय ट्रेन नहीं पैसेंजर ट्रेन जिसका किराया 105 रुपये है। होटल 2 दिन का 1500 रुपये, खाने पीने का 2 दिन का खर्च लगभग 1000 रुपये तक आएगा। दार्जिलिंग में चाय बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ की चाय का लुत्फ जरूर उठाएं। साथ ही दार्जिलिंग के कुछ स्पेशल खाने पीने वाली चीजों को भी एंजॉय जरूर करें। इसके लिए अलग से आप 200 रुपये अपने बजट में जोड़ सकते हैं। आइए अब टोटल खर्चे की बात करते हैं। तो दार्जिलिंग ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका खर्च लगभग 5900 रुपये तक आएगा। दोस्तों, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हुए दिल्ली से दार्जिलिंग की ट्रिप को सोलो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप 6000 रुपये में दार्जिलिंग में 2 दिन बिताकर वहां के सभी लोकल साइट्स पर आसानी से घूम सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन दिल्ली से नहीं बल्कि अन्य किसी राज्य से है तो आपका ट्रेन का किराया थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सब वही रहेगा जो मैंने आपको बताया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में।